नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका फैसला करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान और योगी कहलाता है, जो समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो होता है जो मनुष्य के अंदर से उठता है, यानी उसके अंदर एक गहरी इच्छा पैदा होती है और वो उसे मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से करता है। कर्म का मतलब है अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और अपने शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करना, जैसे सोचना, बोलना, चलना इत्यादि। दूसरी ओर अकर्म का मतलब है शरीर में कोई हलचल न होना या शांत बैठना। जब मनुष्य अंदर से ठहराव में हो, शांत हो, उसे अकर्म की अवस्था कहते हैं। जब मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ा होता है तो वो अकर्म की अवस्था में होता है। इस अवस्था में उसके मन में कोई इच्छा जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो तो अपने आत्म भाव में मगन हो जाता है। इस भाव से किए गए कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि वो उसे मुक्त करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, क्योंकि उसके मन में इच्छा नहीं होती और इसीलिए उसे फल प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होती। इसमें मनुष्य कर्तव्य की भावना से, निमित्त भाव से कर्म करता है। विकर्म का मतलब होता है उल्टे या विपरीत कर्म करना। ग्रंथों में इसे निषिद्ध कर्म भी कहा जाता है। ऐसे कर्म मनुष्य के पूरे जीवन को बिखेरने का काम करते हैं, उसके मन की शांति को नष्ट कर देते हैं, उसमें शंकाएं भर देते हैं, जिससे उसका शरीर खराब होने लगता है। किसी भी मनुष्य को पीड़ा या तकलीफ पहुंचाना, उसे दुखी करना, ये सब विकर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म केवल स्वार्थ की भावना और खुद की इच्छा पूरी करने जैसे भाव पर टिके होते हैं। भगवान यहां अर्जुन को बिना किसी लगाव के कर्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये जाने बिना मनुष्यात्मा के लिए अपना कर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे उन्हें कर्म का असली मतलब समझाएंगे, ताकि अर्जुन ऐसे कर्मों को समझ सके जो लगाव की भावना, कर्तापन की भावना और फल की इच्छा से मुक्त होता है। मनुष्य का जीवन ऐसे पलों से भरा रहता है जब वो कर्म करता है, और कई बार कर्म नहीं भी करता। लेकिन अगर कर्म न किया जाए तो उन्नति संभव नहीं है। कर्म करते रहना ही मनुष्य का निर्माण करता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कर्म कर रहा है। भगवान यहां कर्म का एक और मतलब समझाते हुए कहते हैं कि कर्म को रचनात्मक यानी निर्माण करने वाला और विनाशकारी के रूप में बताया गया है। यहां रचनात्मक एक्शन को कर्म कहा गया है, जो मनुष्य के विकास में योगदान करते हैं। विनाशकारी कर्म ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं और शास्त्र इसकी निंदा करते हैं। इसे विकर्म कहा गया है। श्री कृष्ण ने
अर्जुन को विक्रम से बचने, कर्म करने और पूरी तरह से अकर्म में रहने की सलाह दी। श्री भगवान कहते हैं कि अगर कर्मों को समझना है तो कर्मों के पीछे की मंशा या इंटेंशन को देखना चाहिए। अगर मंशा शुद्ध है तो कर्म भी महान होंगे, और अगर मंशा अशुद्ध है तो कर्म भी पाप कर्म बन जाएंगे। कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानना। यहां कर्ता भाव के साथ कर्म नहीं होता, केवल ना समझ ही खुद को सक्रिय यानी कि एक्टिव मानता है। लेकिन एक बुद्धिमान कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कर्म तो इंद्रियों, शरीर और मन के द्वारा उसके गुण उससे करवा रहे हैं। अकर्म में कर्म को देखना, इसका मतलब है अकर्ता भाव में होकर खुद को परमात्मा से जोड़ना और ये मानना कि यहां जो कुछ भी हो रहा है मुझसे हो रहा है। एक नासमझ को लगता है कि उसका शरीर, इंद्रियां, मन कर्म नहीं करते, यानी वो कोई एक्शन नहीं करते। लेकिन समझदार जानते हैं कि ये सभी एक्टिव होते हैं, कर्म करते हैं। इसीलिए वो उस बात में कर्म को देख लेता है जिसे नासमझ अकर्म समझते हैं। इसी तरह एक समझदार अकर्म में कर्म देखता है। वो जानता है कि अकर्म भी एक तरह का कर्म ही है और वो शरीर से संबंधित है। आत्मा कर्म और अकर्म से परे है। वह जो कर्म और अकर्म का मतलब जान जाता, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी है। वो सभी कर्म बिना बंधे हुए करता है। वो कर्म के बुरे परिणाम से मुक्त हो जाता है, जो दिखाता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है।